वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सविन हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 18 जून और मैं लेके तैयार हूं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, किस देश के प्रधानमंत्री मुहम्मद कली अवेलगाजिएव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये प्रधानमंत्री हैं किर्गिस्तान के। इन्होंने राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी के असाइनमेंट के चल रही आपराधिक जांच का हवाला देते हुए अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बात की जाए किर्गिस्तान के बारे में तो किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया की लैंडलॉक्ड कंट्री है, जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं। किर्गिस्तान की जो राजधानी है वह है बिश्केक। यहाँ जो मुद्रा है वह है किर्गिस्तानी सोम। बिश्केक में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 19वां शिखर सम्मेलन 2019 में आयोजित किया गया था। अगर बात की जाए शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 20वें शिखर सम्मेलन की तो यह आयोजित किया जाना है पीटर्सबर्ग, रूस में 2020 में। अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा सिक्कुल लेक। यह लेक दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी झील है एवं कैस्पियन सागर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किसका कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन बोहरा। यह 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक थे एवं इन्हें 1972 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब बात की जाए महावीर चक्र के बारे में तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है एवं यह दुश्मन के सामने हवा, जल, जमीन पर असाधारण वीरता का परिचय देने पर दिया जाता है एवं यह सैनिक व असैनिक दोनों को प्रदान किया जा सकता है। अब बात की जाए युद्ध के समय दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों की तो उनमें जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र दुश्मन की उपस्थिति में उच्च कोटि की सूरवीरता व त्याग के लिए भारतीय सेना के अधिकारी व कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है महावीर चक्र एवं तीसरे नंबर पर आता है वीर चक्र। इसके अलावा शांति काल में दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला है अशोक चक्र। यह सम्मान सैनिकों एवं गैर सैनिकों को प्रदान किया जा सकता है। उसके बाद कीर्ति चक्र दूसरे नंबर पर एवं तीसरे नंबर पर है शौर्य चक्र। अगर बात की जाए भारतीय सेना के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है तो यह है जनरल बिपिन रावत एवं जो हमारे आर्मी चीफ हैं वह है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। जो हमारे नेवी चीफ हैं वह है एडमिरल करमबीर सिंह। बात की जाए हमारे एयरफोर्स चीफ की तो यह है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को एवं नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को एवं आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को, तो इनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मनरेगा ने राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों के 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है। और जो देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना मनरेगा के तहत दिए जाने वाले कुल कार्य का 18% है, जो काफी बड़ा हिस्सा है। मनरेगा की स्थापना 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा की गई थी। यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है और जो वर्तमान में हमारे मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैं वह है नरेंद्र सिंह तोमर जी। अब बात की जाए यूपी के बारे में तो यूपी के जो सीएम है वह है योगी आदित्यनाथ। इसके जो गवर्नर है वह है आनंदीबेन पटेल। यूपी की कैपिटल है लखनऊ एवं लखनऊ से क्वेश्चन आता है कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यह क्वेश्चन आ चुका है तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा कथक नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्तर प्रदेश से ही हुई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें हैं एवं राज्यसभा की 31 सीटें जो सबसे ज्यादा हैं वह भी उत्तर प्रदेश में है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने प्रिंस अल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है? तो यह जीता है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने। यह पुरस्कार
पृथ्वी पर प्राकृतिक सम्मान के लिए सबसे अधिक प्रशस्त पुरस्कार है एवं इसकी घोषणा मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सीईओ ओलिवियर बेंडर के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय द्वारा की गई थी। इस सम्मान के अंतर्गत लगभग 40,000 यूरो लगभग 35 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। अब बात की जाए डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी की, तो इसके जो निर्देशक हैं वह हैं पीवी सतीश एवं इसका जो मुख्यालय है वह है हैदराबाद तेलंगाना में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया, वह किस राज्य से थे? तो यह थे उत्तराखंड राज्य से। हीरा सिंह राणा लोकप्रिय गायक थे। उनका जन्म 1942 में अल्मोड़ा के मनीला डंडोली गांव में हुआ था। इन्हें दिल्ली सरकार के द्वारा गुरुवाल कुमायूनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब बात की जाए उत्तराखंड के बारे में, तो यह उत्तराखंड की स्थिति है इंडिया के मैप पर। हाल ही में गैरसैंण को उत्तराखंड की समर कैपिटल बना दिया गया। इसकी जो विंटर कैपिटल है वह है देहरादून। इसके जो सीएम है वह है त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उनका एक फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए रामगंगा नदी बहती है एवं इसी नदी के किनारे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैन वर्सेस वाइल्ड का एपिसोड शूट किया गया था। इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। खेल मंत्रालय अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम खेलो इंडिया योजना के तहत किसकी स्थापना करने जा रहा है? तो यह स्थापना करने जा रहा है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की। पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिक तंत्र बनाने के प्रयासों के तहत इन सेंटर्स की स्थापना की जा रही है। पहले चरण में 8 राज्यों में इन सेंटर्स को खोले जाएगा। बात की जाए हमारे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री की, तो वह है किरण रिजिजू। बात की जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स की, तो इनके जो विजेता रहे हैं इस बार के वह रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के जो विजेता रहे हैं वह रहा है महाराष्ट्र राज्य। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट्र के किस जिले में नीरा एवं ताड़ गुड़ का उत्पादन करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की गई है? तो यह जिला है पालघर। इससे क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में नीरा को बढ़ावा देना एवं विभिन्न जनजातियों के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। नीरा क्या होती है? नीरा सूर्योदय से पहले ताड़ पेड़ से निकाली जाती है एवं भारत के कई राज्यों में यह एक पोषक स्वास्थ्य पेय के रूप में पिया जाता है। अब बात की जाए खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष की, तो वह हैं विनय सक्सेना। हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था पंकज त्रिपाठी जी को। इस क्वेश्चन को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ग्रैंड मास्टर सखरियाल मोमदीरोव ने वर्ल्ड स्टार शारजहां ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है, वह किस देश के हैं? तो यह हैं अजरबैजान के। शारजहां संस्कृति और शतरंज क्लब द्वारा इस प्रतियोगिता की मेजबानी की गई थी। अब बात की जाए भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की, तो वह थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के पहले प्राप्तकर्ता भी हैं। इन्हें 1991-92 में यह अवार्ड प्रदान किया गया था। बात की जाए अजरबैजान की, तो यह स्थिति है अजरबैजान की वर्ल्ड के मैप पर। इसकी जो कैपिटल है वह है बाकू, करेंसी है मनात। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो यह अजरबैजान के पास यह जो लगा हुआ है यह है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी वर्ल्ड की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है एवं इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं अगर उनकी बात की जाए तो वह है कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान एवं ईरान। तो इनको आप याद रखिएगा। इनको एक ट्रिक से याद रखते हैं जो है कृति, KRATI से किस हो जाएगा कजाकिस्तान, R से रसिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में हर्षोल्लास के साथ राजा पर्व उत्सव मनाया गया? तो यह मनाया गया उड़ीसा में। यह त्यौहार 3 दिनों तक मनाया जाता है जिसमें मानसून की शुरुआत एवं धरती माता की पूजा की जाती है। उड़ीसा का प्रमुख
त्यौहार भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा है जो पुरी से निकाली जाती है एवं उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर है जिसका निर्माण करवाया था ललाटेड केसरी ने 617 से 657 ईस्वी के मध्य। उड़ीसा में भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर निर्मित किया गया है। उड़ीसा का फेमस नृत्य है उड़ीसी एवं कुछ जनजातियां हैं जो हैं खोंड, सौरा, बोडा। यह उड़ीसा की स्थिति है इंडिया के मैप पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। उड़ीसा के कुछ फेमस नेशनल पार्क भी हैं जिसका नाम है सिमलीपाल एवं भीतरकनिका। इसके अलावा बात की जाए उड़ीसा के नेबरिंग स्टेट्स की तो यह है वेस्ट बंगाल, यह है झारखंड, यह है छत्तीसगढ़, यह है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में तो आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वह हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। तेलंगाना के जो गवर्नर हैं वह हैं तमिलिसाई सुंदरराजन एवं झारखंड के जो गवर्नर हैं वह हैं द्रौपदी मुर्मू। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सार्क एंड एसोसिएट फर्म किस फंड को ऑडिट करेगी? तो यह ऑडिट करेगी पीएम केयर फंड एवं प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, बोथ ए एंड बी को। पीएम केयर फंड के ट्रस्टियों ने नई दिल्ली में स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म सार्क एंड एसोसिएट्स को अपने 3 वर्षों के लिए अपने ऑडिट के रूप में चुना है। इसके अलावा सार्क एंड एसोसिएट को प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का भी साल 2019 के लिए ऑडिटर बनाया गया है। इसी के साथ बात की जाए सार्क एंड एसोसिएट फर्म के अध्यक्ष की तो वह हैं सुनील कुमार गुप्ता। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।